अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। आज मैं आपको रे की अशकाल बनाना सिखाऊंगी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कि हमने ख़ाली हर्फ रे को कैसे लिखना है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी रे की कितनी अशकाल होती हैं और किस हर्फ के साथ रे को बारीक लिखते हैं और किसके साथ पुर यानी मोटा लिखते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको रे लिखना सिखाती हूँ कि रे कैसे लिखते हैं। ये देखिए, ये जो दो लाइनें हैं इनका कोई मकसद होता है, ठीक है। बग़ैर मकसद के कोई भी कॉपी या कोई भी चीज़ रेडी नहीं होती है। इनका मकसद ये है कि हमने जब भी कोई हर्फ लिखना स्टार्ट करना है या कोई लफ्ज़ लिखना स्टार्ट करना है तो हमने कहाँ से करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं रे बताती हूँ। ये रे को हमने लाइन के सेंटर से स्टार्ट करना है और यहाँ पे लाके स्टॉप कर देना है, इसके साथ टच बिल्कुल नहीं करना। फिर हमने इसको ऐसे करके टेढ़ा इसके साथ मिलाना है। ये क्या बन जाएगा, रे। फॉर एग्ज़ाम्पल देखें, ये है रे। असल में रे की यही शेप है, ये वाला कॉर्नर रे का मस्ट बनना चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि रे की कितनी अशकाल है। रे की टोटल 2 अशकाल हैं। रे की 2 अशकाल हैं, ठीक है। इनमें से कुछ हरूफ ऐसे हैं जिनके साथ हम रे को पुर लिखते हैं और कुछ हरूफ ऐसे हैं जिनके साथ हम रे को बारीक लिखते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको बताती हूँ कि हमने रे को पुर यानी मोटा किसके साथ लिखना है। उनमें एक हमारे पास आ जाता है बे का ख़ानदान, जीम का ख़ानदान, काफ डंडे वाला, गाफ, लाम और नून। जब हमने रे को इनके साथ मिलाना है तो हमने इसको पुर लिखना है, यानी उसकी शक्ल पूरी लिखनी है, हमने उसको बारीक नहीं लिखना। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अभी मैं आपको यहाँ पे लिखना सिखाती हूँ। बे के साथ हमने कैसे लिखना है, ये हम फर्स्ट ऑफ ऑल बना रहे हैं बे की आधी शक्ल और फिर ये रे और ये लाइन के ऊपर ही आएगा बर। अब ये देखें, जीम को लाइन के सेंटर से स्टार्ट किया और ये रे जर। आगे देखें, काफ को डंडा काफ का पूरा बनाना है, थोड़ा सीधा बनाना है और यहाँ से हमने रे बना देना है और इसको इसके साथ टच कर देना है, कर। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, गर। फॉर एग्ज़ाम्पल ये गाफ और ये रे गर, ये इसके साथ टच किया और दूसरा दंदाना हमने छोटा बनाया। सॉरी, आपको नज़र नहीं आ रहा था। अगेन मैं बताती हूँ, ये गाफ और ये रे, ठीक है। गाफ का ये दंदाना बड़ा होगा और इसके साथ टच होगा, दूसरा छोटा होगा, गर, ठीक है। अब क्या है इसके बाद, लाम और रे को कैसे लिखना है। ये देखें, ये लाम पूरा सीधा बनाया और ये रे लड़, ठीक है। रे बना ले, लड़ बना ले, लड़ बना ले, जो भी आपको इजी लगता है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, नर। नून की शक्ल छोटी सी बनानी है और फिर हमने रे पुर बनाना है, नून रे नर, ओके। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कुछ हरूफ आपको नहीं नज़र आ रहे थे, मैं दोबारा लिखती हूँ। काफ का दंदाना सीधा और ये रे कर। आगे गाफ का दंदाना सीधा और ये रे गर। इसको इसके साथ टच करेंगे तो खूबसूरती आएगी, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, लाम सीधा और ये रे, देखिए ज़रा, लड़ और नून छोटा बना के और फिर ये रे नर। ये वो हरूफ है जिनके साथ हमने रे को पुर लिखना है, लाइन के ऊपर लिखना है और क्या करना है, हमने लाइन के नीचे नहीं लेके जाना। हर्फ की खूबसूरती हमेशा लाइन को फॉलो करने में होती है। अब आगे देखिए, मैं आपको बताती हूँ हमने रे को बारीक किस किस के साथ लिखना है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं बताती हूँ वो कौन कौन सा ख़ानदान है। फॉर एग्ज़ाम्पल उसमें है सीन, सीन शीन, स्वाद स्वाद, तोए ज़ोए, आइन गाइन, फे, हे कौन से वाली, ये हाय होज इसको कहते हैं, ये हाय होज, ये, ठीक है। और जो 2 आँखों वाली है उसके साथ भी हमने इसको बारीक ही लिखना होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया मीम। इनके साथ हमने इसको क्या करना है, बारीक लिखना है, यानी ये लाइन के थोड़ा सा नीचे आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी जब आप देखें, मैं लिख रही हूँ यहाँ पे है, फर्स्ट ऑफ ऑल है सीन रेसर। तो लिखना शुरू करते हैं। रे के साथ सीन के 2 दंदाने होंगे, ये बात काबिल गौर है। रे के साथ सीन के 2 दंदाने होंगे, तीसरी गुलाई होगी, फिर रे होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल देखें, ये 2 दंदाने, तीसरी गुलाई और ये रे। फिर आगे स्वाद के साथ भी रे की गुलाई होगी और ये रे, ठीक है। ये बारीक है, पुर नहीं है। आगे ये सीन शीन स्वाद स्वाद, आगे देखें ये तोए है, तोए के साथ भी रे क्या होगी, बारीक होगी। नेक्स्ट है हमारे पास आइन। आइन फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, हमने यहाँ से स्टार्ट करके ऐसे, ये ऐसे करना है, ये आइन जैसे हमज़ा बनाते हैं, फिर हमने इसके साथ रे बारीक बनानी है, अर। नेक्स्ट हमारे के पास है फे।
चले मैं यहाँ लिखना स्टार्ट करती हूँ। देखें ये फ़े को फ़र्स्ट ऑफ ऑल वाव की शेप दे के फिर हमने रे बनानी है, ठीक है, ये गोल हो फर। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हम ये वाली है हाई होज़, इसको हाई होज़ कहते हैं। इसकी गुलाई ही आएगी, एक दंदाना बना के दूसरी गुलाई और फिर ये रे, ये है और ये गुलाई आ गई और ये रे इसका दूसरा दंदाना है। क्योंकि आपको पता है की छोटी शक्ल मैंने बताई हुई है एक अपनी वीडियो में, ये है कि छोटी शक्ल होती है और ये इसका यहाँ पे दंदाना आएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मीम। ये देखें मीम हर कोई डिफरेंट अंदाज में बनाता है। मैं मीम छोटा सा नुक्ता बना के इसके सेंटर से ही निकाल के ये बनाती हूँ मर। ओके, अगर आपने मीम ऐसे बनाना है फिर नीचे से स्टार्ट करेंगे, अगर आपने गोल बनाना है फिर आप नीचे से स्टार्ट करेंगे। क्योंकि अगर आप इसको फॉर एग्जांपल अगर आप ऊपर से स्टार्ट करेंगे मीम को, मैं यहाँ पे एक साइड पे लिखती हूँ, तो फिर वो फ़े की शक्ल बनेगी, वो मीम की नहीं बनेगी। फिर ये फ़े की बन जाएगी, ये मीम की नहीं बनेगी। बट ये क्या है, हमने मीम बनाना है। अगर आपने नीचे से स्टार्ट करना है तो फिर हमने ऐसे करना है। अगर आपने नुक्ता बना के स्टार्ट करना है जैसे मैंने बनाया है, देखें नुक्ता बनाया, ये भी मैंने सिखाया हुआ है एक वीडियो में, फिर हमने ऐसे करना है मर। अब देखते हैं हम किसकी शिकाल देख रहे थे। रे की 2 शिकाल हैं, किस किस का ख़ानदान के साथ मोटी होती हैं ये, बे जीम का, बे का ख़ानदान, जीम का ख़ानदान, काफ गाफ रे, लाम और नून। ओके, और बरी किसके साथ होती हैं, फ़े के साथ, हे के साथ। ओके सॉरी, सीन शीन स्वाज स्वाद तोए जोए आइन गाइन फ़े हे और मीम के साथ। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप भी अपनी राइटिंग इम्प्रूव करना चाह रहे हैं तो आप इसकी प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। छोटी छोटी बातों को मद्देनज़र रखते हुए अपनी राइटिंग ठीक करें, आगे भी शेयर करें, इसको सब्सक्राइब करें ताकि जितनी भी मेरी वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँचें और आपकी राइटिंग इम्प्रूव होने में मदद मिले।